नमस्ते, मैं पंकज जायसवाल। मैं आप सभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट्स ने अपना 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट कर लिया है और 12th बोर्ड की एग्ज़ाम क्लियर कर ली है और जो भी स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं अंडर ग्रेजुएशन यानी बीकॉम, बीए, बीएससी की फील्ड में, फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, किसी भी ईयर में, और वो सभी लोग सर्च कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब। तो गवर्नमेंट जॉब बहुत सारी होती है, यूपीएससी, जीपीएससी, एसएससी। तो एसएससी की इन्फॉर्मेशन मैं आज आप सभी को दे रहा हूँ। एसएससी क्या होता है? तो एसएससी का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी की जो पोस्ट होती है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दी जाती है। जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, एग्ज़ाम कौन सी? तो एग्ज़ाम कंडक्ट की जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एसएससी के पोस्ट के रिगार्डिंग। अब एसएससी की पोस्ट किसको किसको मिलती है? तो एसएससी पोस्ट में इंडियन रेलवे मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री इंडिया, ये सब जो मिनिस्ट्री होती है इसमें बहुत सारी पोस्ट होती है और इस पोस्ट में आपको एसएससी की जो पोस्ट है वो दी जाती है। तो मैं बात करूँगा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पोस्ट की। तो उसके अंदर 12th पास के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो भी ग्रेजुएट हो चुके हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर ग्रेजुएट स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। CHSL का मतलब है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। इसकी जो पोस्ट है, वैकेंसी है, वो आई हुई है। और मैं बात करूँगा तो इसके एप्लीकेशन फॉर्म कब स्टार्ट होंगे अप्लाई करने के लिए? तो मार्च एंड में इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। पोस्ट कौन कौन सी है तो मैं आप सभी को बता दूं। इसके अंदर पोस्ट है मिनिस्ट्रीज ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि भारत सरकार के जो भी मंत्रालय है उसमें पोस्ट है क्लर्क की। क्लर्क में 2 पोस्ट है, एक है लोकल डिवीज़न क्लर्क और एक है अंडर डिवीज़न क्लर्क। ये 2 पोस्ट है, लोकल और अंडर, LDC एंड UDC। और ये जो पोस्ट होती है जैसे कि रेलवे मिनिस्ट्री में होती है, होम मिनिस्ट्री में भी होती है, जो पोस्ट डिपार्टमेंट होता है पोस्ट ऑफिस जिसको हम डाक बोलते हैं उसमें भी होती है, और ये टोटली गवर्नमेंट पोस्ट होती है। और इसके लिए आपको 2 एग्ज़ाम देनी होती है, 2 एग्ज़ाम क्लियर करनी होती है। पहली जो एग्ज़ाम होती है उसको हम प्रीलिम्स एग्ज़ाम बोलते हैं और दूसरी जो एग्ज़ाम होती है वो मेन एग्ज़ाम होती है। ये 2 एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे तो आप एलिजिबल हो इस पोस्ट के लिए। कोई इंटरव्यू इसके अंदर होता नहीं है एसएससी के अंदर। मैं आप सभी को बता दूँ, जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम में 100 मार्क का पेपर होता है। 100 मार्क के पेपर में सिलेबस क्या होता है? तो सिलेबस में मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल नॉलेज, ये होता है प्रीलिम्स एग्ज़ाम का सिलेबस। मेन एग्ज़ाम की सिलेबस की बात करूँगा तो मेन एग्ज़ाम के सिलेबस में आता है मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल नॉलेज और कंप्यूटर। और जो मेन एग्ज़ाम होता है वो कहीं ना कहीं प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आप लोग उसके लिए एलिजिबल हो पाते हो। तो ये 2 एग्ज़ाम है, प्रीलिम्स की एग्ज़ाम और मेन एग्ज़ाम। तो ये 2 एग्ज़ाम आप क्लियर करोगे तो जो मैंने पोस्ट बताई आपको, लोकल डिवीज़न क्लर्क और अंडर डिवीज़न क्लर्क, इसके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अंडर डिवीज़न क्लर्क को हम अपर डिवीज़न क्लर्क भी कह सकते हैं। तो ये 2 पोस्ट है एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में। इसके लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो मार्च मंथ में स्टार्ट हो जाएंगे। जो भी स्टूडेंट्स अगर अप्लाई करना चाहते हैं इस 2 पोस्ट के लिए, खास करके सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो 12th पास आउट जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। 12th पास आउट स्टूडेंट भी गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हैं, तो वो लोग एसएससी डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मार्च एंड में इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट होंगे। प्रीलिम्स एग्ज़ाम कब होगी, मेन एग्ज़ाम कब होगी, वो डेट भी मार्च मंथ में डिक्लेयर की जाएगी जब एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे। लेकिन आपको और भी जानकारी चाहिए, और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, और इसकी बुक कौन सी बुक आप प्रिफेयर करेंगे, ये सब सिलेबस के लिए और पास्ट ईयर्स के पेपर, साथ साथ में आपको प्रिपरेशन कैसी करनी है, तो मैं आप सभी को बता दूँ एग्ज़ामशाला इंस्टीट्यूट फतेहगंज में आया हुआ है। एग्ज़ामशाला इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाता है और सभी स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट वो लोग गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं और पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप एग्ज़ामशाला इंस्टीट्यूट पर विज़िट करो। उनके द्वारा आप सभी को गाइड किया जाएगा, इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड की जाएगी। एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कैसे करना है, कौन सी बुक प्रिपेयर करनी है, सिलेबस क्या होगा, पेपर कैसे आते हैं, पास्ट ईयर्स के पेपर कहाँ से मिलेंगे, वो सब आपको बताया जाएगा। और आपकी जो भी क्वेरीज होगी और जो भी डाउट्स होंगे आप उनके एक्सपर्ट को, जो एग्ज़ामशाला के एक्सपर्ट हैं, उनको आप डायरेक्टली पूछ सकोगे और उनके द्वारा आपको 1-to-1 काउंसलिंग सेशन भी दिया जाएगा। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्जेस नहीं है। जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं एसएससी की पोस्ट के लिए 12th पास
जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन हो चुके हैं, मास्टर ग्रेजुएशन हो चुके हैं, मास्टर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो सभी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी फैकल्टी से वो लोग बिलोंग करते हो। एग्जाम चला इंस्टीट्यूट में काउंसलिंग के लिए अगर आप जा रहे हो, उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन की जो लिंक है मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन में रख दी है और इंस्टाग्राम के बायो पेज में मैंने रख दी है। वहाँ पर जाके आप लोग आपका नाम, मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन कर दें और आपको वहाँ से कॉल आएगा और डायरेक्टली भी आप वहाँ पर जाके विजिट कर सकते हो। नमस्कार।